नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश रामतकर और मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक नई सीरीज जिसका नाम है अवसर। इस सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि 12th के बाद में क्या क्या आप लोगों के सामने अवसर हैं जिसको लेकर के आप एक शानदार लाइफ बिता सकते हैं। तो मैं आज जिस संस्थान के बारे में बता रहा हूं वो है FDDI। FDDI इसका फुल फॉर्म है दोस्तों फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। के बारे में मैं आपको बता दूं कि भारत में पहला FDDI जो है फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट 1986 में नोएडा में खोला गया था। 1986 में सरकार की ये प्राथमिकता थी कि देश में स्किल डेवलपमेंट पे जोर दिया जाए। और ये आप सुन रहे हैं कि अभी जो नई शिक्षा नीति जो रिसेंटली लॉन्च हुई है इसमें भी स्किल डेवलपमेंट पे बहुत से ज़्यादा जोर दिया गया है इंस्टीट्यूट। साथियों, ये जो यूनिवर्सिटी है विश्व में केवल 3 यूनिवर्सिटी हैं जिनमें से एक भारत में है। FDDI इंस्टीट्यूट ये भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। देश में 12 FDDI सेंटर है, उसमें से हम किस्मत वाले हैं कि मध्य प्रदेश में 2 है, एक है छिंदवाड़ा में और एक है गुना में। मेरा ये जो चैनल है ये गांव के छात्र छात्राओं के लिए है। गांव के छात्र छात्राओं को उनकी कैरियर की जानकारी नहीं होती जितनी शहर के लोगों को होती है। तो मेरा ये चैनल जो है उन्हीं बच्चों के लिए है। तो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ FDDI फुटवेयर डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट छिंदवाड़ा के बारे में। जनरली हम 12th के बाद में सारे के सारे बच्चे जो हैं वो JEE मेन और IIT और नीट के पीछे भागते हैं। अच्छी बात है, जो हायर परसेंटेज वाले हैं अबव 80 वो निश्चित रूप से उसके लिए जाएं। लेकिन मेरा ये सजेशन है कि जो 60 to 70% वाले बच्चे हैं, चाहे वो आर्ट फैकल्टी के हों, चाहे बायो फैकल्टी के हों, चाहे कॉमर्स के हों, चाहे वोकेशनल के हों, इस कोर्स के बारे में जरूर सोचिए, क्योंकि ये कोर्स अभी बहुत इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा स्कोप है। यहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि ये कंपटीशन इसमें बढ़े। इस क्षेत्र में इस इंस्टीट्यूट से मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्या है इसके बारे में। FDDI जो है देश में कुल मिलाकर के 12 हैं। नंबर 1 FDDI नोएडा, FDDI हैदराबाद, FDDI चंडीगढ़, FDDI कोलकाता, FDDI रोहतक, FDDI चेन्नई, FDDI पटना, FDDI फुर्सतगंज, FDDI गुना, FDDI छिंदवाड़ा, FDDI अंकलेश्वर और FDDI जोधपुर। कुल मिलाकर के देश में 12 FDDI हैं। ये 12 FDDI मैंने कि जैसा कि मैंने बताया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भारत सरकार के अधीन कार्य करते हैं। ये 100% जो है ये जॉब गारंटीड है। इसके जो मेन रिक्रूटर्स हैं, मेन रिक्रूटर्स हैं वो मैं बता देता हूं आपको कौन कौन से मेन रिक्रूटर्स हैं इसमें। आपने सुना होगा सबसे जो महंगे जूते जो आते हैं, नाइकीस, एडिडास, रिलैक्सो, रिलायंस, बाटा, प्यूमा, टाटा इंटरनेशनल,
इंटरनेशनल्स, आदित्य बिरला ग्रुप, ये इसके मेन ये है। इसके अलावा ढेर सारे हैं जो फुटवेयर डिजाइनिंग में जो कंपनियां काम करती हैं वो यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए आती हैं, भर्ती के लिए आती हैं। 100% प्लेसमेंट है, जॉब गारंटी है। इसके अलावा साल भर सेमिनार्स चलते रहते हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े उद्योगपति और कॉरपोरेट जगत के सीईओज से आपका इंटरेक्शन होता है और लगातार आपको मोटिवेशन मिलते रहता है। छिंदवाड़ा के बारे में मैं बता दूं तो यहाँ पर टोटल 180 सीट है, 180 सीट्स हैं। इसमें 60 सीटें जो हैं, 60 सीटें BDS बैचलर ऑफ डिजाइनिंग। इसमें आपको जो कोर्स करवाया जाएगा फुटवेयर डिजाइनिंग एंड प्रोडक्शन, इसकी 60 सीटें हैं। दूसरा जो है BDS बैचलर ऑफ डिजाइनिंग इन फैशन डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग। और नंबर 3 है BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये है रिटेल एंड फैशन, रिटेल एंड फैशन मर्चेंडाइज में आपको पता है कि आजकल जितने भी जो शॉपिंग मॉल्स हैं, आजकल मॉल्स का ज़माना है, तो इनके जो जितने भी जो मैनेजर्स होते हैं वो इन्हीं संस्थानों से निकल करके जाते हैं और यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेते हैं। इसलिए ये जो FDDI है ये बहुत ही अच्छा अवसर है आप लोगों के लिए 12वीं के बाद में, बशर्ते कि एक नॉर्मल BA या BCom करने से ज़्यादा अच्छा मेरे ख्याल से यहीं पे है। इसके बाद FDDI छिंदवाड़ा में MBA कोर्स भी होता है जो डिजाइनिंग में होता है। और इसकी अधिक जानकारी के लिए मैं अंत में आपको बताऊंगा इसकी वेबसाइट का पता, वहां जाकर के आप पता कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताऊं। सिलेक्शन प्रोसीजर अंडर PG कोर्स के लिए दोनों के लिए एक AIST ऑल इंडिया सिलेक्शन टेस्ट ये होता है। ऑल इंडिया सिलेक्शन टेस्ट होता है AIST UG। और इसके लिए MBA में जनरली जो है आपको पता है MBA में CAT के थ्रू सिलेक्शन होता है, लेकिन FDDI जो है अपना खुद का AIST टेस्ट करवाती है। और इसमें जो इस साल से जो चेंज हुआ है AIST में UG कोर्सेज जो होते हैं, मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो होते हैं, उसमें जो मार्किंग रहती है वो इस टाइप से रहती है। 50 नंबर की 15 मार्क्स के एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है। एप्टीट्यूड टेस्ट साथियों, एप्टीट्यूड टेस्ट से आप घबराइए नहीं। एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको 8वीं 9वीं और 10वीं, 6वीं से लेकर के 10वीं तक की साधारण जो गणित रहती है वही आती है। तो आप जो है इसकी अगर तैयारी करते हैं तो 6वीं क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक की मैथमेटिक्स की थोड़ी सी बहुत तैयारी कर लीजिए। ये 50 मार्क्स का होता है। दूसरा 50 मार्क्स का जो होता है ये रीजनिंग का होता है, रीजनिंग। और नंबर 3 50 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस एंड बिजनेस एप्टीट्यूड।
जनरल अवेयरनेस मतलब साधारण सामान्य ज्ञान की जानकारी, और बिजनेस एप्टीट्यूड में जो जनरली जो आप जो विज्ञापन देखते हैं टीवी पे, तो किस विज्ञापन में कौन आता है, कैसे आता है ना, और उसमें भारत के प्रमुख उद्योगपतियों के नाम पूछे जाएंगे आपको, किस कंपनी के सीईओज कौन कौन है, इनके बारे में आपको जानकारी, सामान्य जानकारी पूछी जाती है। कोर्स का जहां तक ये है 12वीं के बाद में, इसमें बिल्कुल ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको बायो होना चाहिए या मैथ्स होना चाहिए या कॉमर्स होना चाहिए, कोई होना चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन का, वोकेशनल वाला भी है, किसी भी डिसिप्लिन का जो बंदा जो है इसमें एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। इस बार जो है वो कोविड-19 के कारण जो है इसका जो सिलेक्शन टेस्ट जो था वो कैंसिल हो गया, इसलिए इस बार जो है जिन लोगों ने आवेदन किया था, जिन लोगों ने जो आवेदन किया था उन्हीं लोगों को इस बार कॉल किया गया है। अगर उनमें से कुछ सीटें खाली रह जाती है तो अभी भी मौका है कि आप जो है यहाँ की वेबसाइट पे जाकर के, यहाँ के कॉन्टेक्ट नंबर पे जाकर के पता कर सकते हैं और डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। ये ऐसे इंस्टीट्यूट है, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, और यहाँ से अभी अभी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन भी लिया है कि डिग्री कोर्स के साथ साथ डिप्लोमा कोर्स भी ये लोग, ये जो संस्थान है ये शुरू करने वाले हैं, तो ये फायदेमंद होगा। ये सारे संस्थान जो है ये राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है। भारत सरकार द्वारा एफडीडीआई एक्ट 2 चेयरमैन नोएल एन टाटा, मिस्टर नोएल एन टाटा बहुत बड़े उद्योगपति हैं, ये इसके चेयरमैन हैं। ये देश के जाने माने उद्योगपति हैं। अगर एल्यूमिनी की बात करें, एफडीडीआई के एल्यूमिनी, जो मशहूर एल्यूमिनी हैं मैडम शालिनी शर्मा, भावना शर्मा, शालिनी शर्मा, फैशन बायर लैंडमार्क, भावना शर्मा, सुष्मिता सेन, स्वाति मेहरोत्रा। बाकी ये सुष्मिता सेन वो नहीं है जो फिल्मी एक्ट्रेस है, बड़ी कंपनी की सीईओ है। इसके अलावा प्रिया पुष्पिता, ये कुछ मशहूर यहाँ के एल्यूमिनीज हैं। एफडीडीआई जो है वो बिजनेस ओरिएंटेड संस्थान है, इसलिए प्लेसमेंट 100% प्लेसमेंट होता है। मतलब आपको कोर्स करने के बाद में नौकरी के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आराम से यहाँ पर मिनिमम जो है वो कोर्स हो जाता है 4.2 6.6 लाख पर एनएम का पैकेज जाता है पर एनएम। तो 100% प्लेसमेंट है, आपको नौकरी की बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते, खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं, तो आपको 1 करोड़ तक का लोन सरकार के द्वारा दिया जाएगा, जिसमें आप काफ़ी सारी रियायतों के साथ में अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। जो फीस जो है वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए साल है, लेकिन उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप SC ST OBC से हैं तो सारा पैसा जो है ऑलमोस्ट गवर्नमेंट देती है, और अगर सामान्य वर्ग से हैं तो भी आपको बैंक लोन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी जो प्रतिभावान छात्र छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री मेधावी योजना है, उसका भी फायदा यहाँ के छात्रों को, स्टूडेंट्स को मिलता है। कैंपस की बात कर रहा था, कैंपस बहुत अच्छा है और उसमें फुल फैसिलिटी के साथ कैंपस है। एफडीडीआई छिंदवाड़ा के बारे में डिटेल में जो जानकारी है और कांटेक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पे लिंक और कांटेक्ट नंबर दिए, वहाँ पे जा करके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि एफडीडीआई स्टूडेंट के लिए कि यू आर मोस्ट लकी पर्सन्स
ताकि आप जो हैं वो हमेशा उद्योगपतियों के संपर्क में रहते हैं। बार बार आपके साथ सेमिनार्स होते रहते हैं। आप अपने को कम मत आंकिए, आप भी उन्हीं स्टूडेंट जैसे हैं जो दर्जा IITs के बच्चों का है। तो कीप गोइंग अप, खूब मेहनत कीजिए और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। आपके साथ बड़े बड़े उद्योगपतियों का साथ है। आप अपने आप को कम मत। आप एपिसोड में मैं आपके साथ किसी नए संस्थान के बारे में नई जानकारियाँ लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए बाय, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने कमेंट लिखिए, अपने फीडबैक जो है मुझे दीजिए ताकि मैं और आगे सुधार कर सकूं। मैं आपके सुझावों का दिल से स्वागत करूंगा और अपनी जो चैनल में आपके लिए जो अच्छा हो सकता है वो अधिक से अधिक अच्छा करने का कोशिश करूंगा। इंट्रोडक्शन, प्लीज़ 12वीं के बाद में ट्रेडिशनल कोर्स पे न जाएं, गो थ्रू द प्रोफेशनल कोर्सेज फॉर द योर नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द लाइफ। उसके लिए प्रोफेशनल कोर्स पे जाइए और प्रोफेशनल कोर्स करके ही हम अपने लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। आप नौकरी के पीछे मत भागिए, आप कुछ ऐसा कीजिए कि आप दूसरों को नौकरी दे सके, सेवा दे सके। अगले एपिसोड में मैं फिर से आपको एक नए संस्थान के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।